Good morning students, class 6th. Students, yesterday we have learnt about methods of separation of substance. So first method was hand picking and the second method was threshing. Now today we are going to see winnowing method of separation. Make a mixture of dry sand with sawdust and powder dry leaves. देखो बच्चों, विनोइंग आपने कभी गांव में ये मेथड देखी होगी कि कोई बड़े से प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह के कोई पर्सन क्या करता है, ये सूप में लेकर जो ग्रेन्स होते हैं, जो ग्रेन्स में जो भूसा पड़ा हुआ होता है तो वो ऐसे ऊपर से नीचे डालता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जो हेवियर होते हैं, हेवियर जो ग्रेन्स होते हैं हेवी वाले, तो वो नीचे आते हैं और जो वो भूसी होती है वो बहुत ही हल्की होती है। तो हवा के ज़ोर से वो वहाँ पर चली जाती है और एक तरफ वो पूरी भूसी नीचे गिर जाती है और यहाँ पे ऐसे क्या हो जाता है बच्चों, ग्रेन्स नीचे आ जाते हैं। जो हेवी पार्ट है, हेवी ग्रेन्स है, वो नीचे गिर जाते हैं और जो भूसी बहुत ही हल्की फुल्की होती है तो वो हवा के ज़ोर से दूर उड़ जाती है। नाउ वी विल सी विनोइंग। इसी मेथड को बच्चों विनोइंग कहते हैं। अभी हमें क्या करना है बच्चों, कुछ हेवी वाली रेती लेनी है और उसमें जो सूखे पत्ते होते हैं वो हमें लेने हैं। नाउ सी स्टूडेंट, दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और ए न्यूज़पेपर, और वो मिक्सचर हमें न्यूज़पेपर पर डालना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजीली। देखो बच्चों, अभी ये सैंड और सूखे पत्तों का जो मिक्सचर किया है हमने, तो वो हम मतलब पूरे सूखे पत्ते ऐसे चूरा करना है उसको और वो मिक्स करना है। तो बच्चों अभी देखो दोनों भी चीज़ें बहुत ही स्मॉलेस्ट है, तो उसे हम हैंड पिकिंग के द्वारा हाथों से हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। देखो बच्चों, मतलब अगर हमने उसका चूरा किया है तो उसका पार्ट थोड़ा थोड़ा कभी कम ज़्यादा होगा और कुछ उसका पार्ट सिमिलर भी हो सकता है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के द्वारा बच्चों हम उसे सेपरेट कर सकते हैं क्या? मतलब एक एक हाथ से हम नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि उसकी साइज़ भी बहुत एक जैसी होती है और उसे बहुत टाइम भी लगेगा। सो इन दिस केस वी यूज़ विनोइंग मेथड। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। देखो बच्चों, अभी उन्होंने हमें यही बोला है कि आपका जो मिक्सचर है वो एक खुली जगह पर ले जाओ एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म, और आप एक मतलब जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हो जाइए। देन पुट द मिक्सचर इन ए प्लेट और शीट ऑफ पेपर। फिर आपको क्या करना है, जो आपका जो मिक्सचर है वो ये सूप में, आपने तो घर पे सूप देखा होगा, अगर आपके पास सूप नहीं है तो कोई बड़े प्लेट में और शीट में आप उसे ले सकते हैं। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट, मतलब आपके कांधों के हाइट तक आपको ऐसे ऊपर पकड़नी है, वो नीचे नहीं पकड़नी है। टिल्ट इट स्लाइटली, और इसे स्लाइटली थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करना है, मतलब थोड़ा सा उसको ऐसे झुकाव के तरफ झुकाव देना है उसे। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, अगर उसे हमने थोड़े से ऐसे नीचे झुका हुआ किया तो धीरे धीरे जो अपने ग्रेन से वो धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो बात होती है वो धीरे धीरे करनी चाहिए बच्चों, अगर आपने एक साथ ही पूरा डाल दिया तो उसको हवा लगेगी नहीं और आपकी जो भूसी है वो भी इसके साथ नीचे गिर जाएगी। तो आपके शोल्डर के हाथों तक आपको ये सूप लेना है और थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है, थोड़ा सा उसको झुका देना है इसके, और थोड़ा थोड़ा ग्रेन आपको नीचे डाल देना है। What happens? Do both the components, sand and sawdust, fall at the same place? No. Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate two components? देखो बच्चों, अभी इसमें हमने सबसे ज़्यादा हमारी हेल्पफुल कौन कर रहा है? एयर कर रहा है। अगर इस तरह से इस साइड से हमारी एयर ब्लो कर रही है तो हवा के साथ क्या होगा, हवा के साथ जो हेवी है, जिसका वज़न ज़्यादा है, ग्रेन्स का, गेहूं का, ज्वार बाजरा का, उसके वज़न को तो हवा का कुछ नहीं होगा, वो वज़न तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसमें जो भूसा है, हल्का फुल्का भूसा है, वो हवा के साथ आगे उड़ जाएगा और आगे जाके वो नीचे गिर जाएगा।
सो दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इसी अगर एयर के मदद से हम ये जो सेपरेट कर रहे हैं, इसी मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। देखो बच्चों, ये विनोइंग कब काम करता है? हमें हेवियर और लाइटर मतलब वजन वाले और हल्के जब सब्सटेंस अलग करने होते हैं एक दूसरे से, तब हम विनोइंग वाले स्टेज, विनोइंग वाली मेथड यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर। मतलब जो हवा, बहती हवा के मदद से हम ये सेपरेट कर सकते हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seed of grains। मतलब ये मेथड बच्चों ज़्यादातर फार्मर्स के द्वारा की जाती है और मतलब जो बड़े ग्रेन से उसकी भूसी बाहर निकालने के लिए। The husk particles are carried away by the wind। और जो भूसी होती है वो हवा के साथ दूर उड़ जाती है। The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing। heap मतलब ऐसे ढीग लग जाता है उसका। The separate husk is used for many purposes such as fodder for cattle। और बच्चों देखो, जो भूसी हुई होती है वो भी हम बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। The main purpose of that is fodder for cattle। मतलब गाय भैंसों के लिए, वो खाने के लिए फॉडर भी बन सकता है। मतलब फार्मर्स उसे गाय भैंसों के लिए खाने के लिए डालते हैं। Now the fourth stage of separating method is sieving। sieving यानी easy लैंग्वेज में छानना, किसी भी चीज़ को छानना, इसे सीविंग कहते हैं बच्चों। Sometimes we may wish to prepare a dish with flour। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, अपनी मम्मी जो अपना गेहूं का आटा होता है उसे क्या करती है, सीव करती है, छान लेती है। We need to remove impurities and bran that may be present in it। क्यों करते हैं बच्चों? अगर कभी वो गेहूं के आटे में कुछ भी कचरा हो जाए, कुछ भी कीड़े लग जाए, तो हम क्या करते हैं, सीविंग के द्वारा, छन्नी के द्वारा उसे छान लेते हैं ताकि नीचे अपना अच्छा वाला आटा गिर जाए और ऊपर सीव के ऊपर क्या रहता है, अपनी इम्प्यूरिटीज़ रहती है, जो चीज़ें हमें उसमें से निकालने हैं वो ईजी तरीके से सेपरेट हो जाती है। वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर ऑन इनटू इट। सीव यानी छन्नी। Sieving allows that fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो बच्चों, ये छन्नी क्या करती है, आपकी जो फाइन पार्टिकल्स है, बहुत छोटे छोटे आटे के पार्टिकल्स देखो बच्चों बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो इजीली नीचे गिर जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज़ होती है, मतलब कंकड़ वगैरह, तो ये बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज़ ऊपर रह जाती है। तो हम एक दूसरे को बहुत ईजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। देखो बच्चों, लेकिन जब हम गेहूँ वगैरह पीस कर लाते हैं तो पीसने से पहले ही हम उसमें से भूसी और जो स्टोन्स होते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve। The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, गेहूं को तो पहले थ्रेशिंग के द्वारा उसे क्लीन किया जाता है, फिर विनोइंग के द्वारा भी क्लीन किया जाता है, लेकिन ये करने के बाद भी बच्चों थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें पत्थर और कचरा रह जाता है। तो बच्चों तब क्या करते हैं, वो एक स्लांटिंग में ऐसी सीव बनाते हैं, छन्नी बनाते हैं और उसमें गेहूं डाल देते हैं। मतलब बहुत मात्रा में अगर आपके पास गेहूं है तो इस पर डाल देते हैं, तो ऊपर ऊपर आपके गेहूं रह जाते हैं और नीचे नीचे जो भी कचरा हो, छोटा मोटा कचरा हो, तो वो नीचे गिर जाता है और इम्प्यूरिटीज़ अलग हो जाती है। नाउ सी, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड similar sieve being used as construction site to separate pebbles and stones from sand। देखो बच्चों, तुमने भी मतलब ज़्यादातर देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है, जहाँ पर घर वगैरह बांधते हैं, बिल्डिंग्स बांधने लगते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो मिक्स सैंड और पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी पूरी एक हो जाती है, तो ऐसे ही सीव बनाते हैं, वो ऐसी छन्नी बनाते हैं और इसमें पूरा ये डालते हैं। तो ऊपर ऊपर क्या रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर रह जाते हैं और नीचे नीचे आपकी फाइन जो पतली पतली मिट्टी है वो नीचे गिर जाती है और ऊपर ऊपर उसमें से बड़े बड़े पत्थर रह जाते हैं। Bring a sieve and small quantity of flour from home
to the class. Sieve the floor to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix with it with the floor. Can we separate the floor and the powder chalk by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. देखो बच्चों, अब एक एक्टिविटी बोली उन्होंने कि उन्होंने कहा कि आप घर से थोड़ा सा आटा ले आओ और उसमें छन्नी में छान लो और उसमें कुछ पत्थर डालो। तो बच्चों अपना आटा तो नीचे आ जाएगा, नीचे रह जाएगा और छन्नी में आपके पत्थर रह जाएंगे। ये बात तो हमें पता चल गई। लेकिन बच्चों उन्होंने और क्या बोला है कि चॉक पाउडर, आपका एक चॉक ले आओ और उसकी पतली सी पाउडर बना लो उसे कूट कर, और वो आपके आटे में मिक्स कर लो। तो बच्चों हम छन्नी से वो चॉक पाउडर और आटे को कभी अलग कर सकते हैं क्या बच्चों? नो, क्योंकि वो दोनों भी एक ही साइज़ के हैं, वो तो और एक दूसरे में वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये सीविंग हम कब यूज़ करते हैं बच्चों? सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। मतलब दो अलग अलग साइज़ के जब हमें सेपरेट करने होते हैं कंपोनेंट्स, तब जाके हम सीविंग यूज़ करते हैं बच्चों। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे यू रीड सीविंग एंड विनोइंग. So tomorrow we will continue sedimentation, decantation and filtration. It is also the method of separation. Thank you.